स्टूडेंट, आज हम जानते हैं यूजीसी बिल डिबेट। ये यूजीसी बिल क्या है, इस पे क्या डिबेट मचा हुआ है, घमासान क्यों हो रहा है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ यूजीसी नियम क्या है। सुनो, यूजीसी बिल क्या है। यूनिवर्सिटी रेगुलेशन के कुछ रूल को बदलने का प्रपोजल आया है। अब कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ने की बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा होगा। प्राइवेट और पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस आएगी। ये जो यूजीसी बिल है उसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ठीक है, इसका मेन जो मोटिव है वो है प्रमोट करना इक्विटी को, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। जो मेजर इशू जिस पर बहुत ज़्यादा डिबेट मचा है वो है जर्नल कैटेगरी का मेन कंसर्न। इसके अंदर मेनली ये बात पे फोकस किया गया है कि इक्विटी को प्रमोट करना है। एससी, एसटी, ओबीसी जो कास्ट हैं उनके साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो उनके अगेंस्ट एक कमेटी बनेगी और उनको उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन जर्नल कैटेगरी के अगेंस्ट अगर कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। मेन कंसर्न है और ये कंसर्न जायज़ भी है कि जर्नल कैटेगरी के बच्चों के साथ अगर कास्टिज्म पे कोई भेदभाव किया जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं है। देखो, यूजीसी के एक्ट में भी साफ साफ लिखा है, सी में आप लोग पढ़ सकते हैं हाईलाइट में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ही डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। जर्नल कैटेगरी के साथ अगर किसी तरीके का कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये मेन मुद्दा है बवाल का। दूसरा मेन मुद्दा है बवाल का कि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत कम रह जाएगा। फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी अभी फाइनल कंफर्म नहीं है। जर्नल की सीट्स लिमिटेड हैं, उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्कॉलरशिप का इश्यूज है, सीट लिमिटेड होती हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट का क्लियर फ्रेमवर्क नहीं आया है, मिडिल क्लास स्टूडेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज का जो रोल है वो फीस बढ़ाने का डर है, मैनेजमेंट कोटो और हाई कॉस्ट जो प्रोग्राम्स है वो लेके आएंगे। क्वालिटी वर्सेस अफोर्डेबिलिटी का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बिल के सपोर्टर का व्यूज़ है कि ये यूनिफॉर्म एजुकेशन स्टैंडर्ड लाने की कोशिश की जा रही है। करप्शन और फेक कॉलेजेस पर कंट्रोल होगा, नेशनल लेवल की क्वालिटी इंश्योरेंस होगी, ऐसा इसके सपोर्टर मानते हैं बिल के। लेकिन प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेट की पावर कम होने का फियर है। स्टूडेंट और टीचर से प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हुआ है। जर्नल कैटेगरी का जो कंसर्न है वो बहुत ही जायज़ है क्योंकि उनका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होने पर कोई भी किसी भी तरीके का लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो वो बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें वो बच्चे। स्टूडेंट के लिए मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि बेटा आप ऑफिशियल अपडेट को फॉलो करें, र्यूमर से बचकर फैक्ट्स पर ध्यान दें। अपनी वॉइस डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग रेज कर सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है। आप यूजीसी बिल को अच्छे से पढ़िए, उसकी हर गाइडलाइन के बारे में जानिए। अगर आपको गाइडलाइन गलत लगती है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अगर वो आपको गाइडलाइन सही लगती है तो आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं। यूजीसी बिल का कंक्लूजन, यूजीसी बिल का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, ऐसा उसके जो सपोर्टर हैं वो मानते हैं। जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कंपटीशन और कॉस्ट बहुत बड़ा और मेजर इश्यूज है और ये रहेगा। फाइनल डिसीजन से पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको यूजीसी बिल को पढ़ना चाहिए, अच्छे